बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में आप लोगों को ये वक्फ़ करने के या वक्फ़ ना करने के अलामात नज़र आएंगे। तो अभी चलते हैं, इनको एक एक को देख लेते हैं और इनकी मिसालें जो हैं राइट साइड पे मैंने कुरान में से दी हुई भी हैं। सबसे ऊपर जो आपको मिसाल नज़र आ रही है ये है छोटी सी मीम बनी हुई है। अगर आप देखें तो ये आधी मीम बनी हुई है और ये पूरी शक्ल में नहीं होती है। ये वाली मीम जहाँ पर भी आएगी तो वहाँ पर आपका रुकना लाजमी है। अगर आप यहाँ पे दाएं साइड पे देखें तो यहाँ पे अगर आप, इसका मतलब ये है कि अब आपने यहाँ पे आमनू पे हर हाल में रुकना है। और वाओ तो आपको एम्प्टी नज़र आ ही रही है, तो नून वाओ दुम्मा नू, तो ये 2 काउंट्स ही रहेगी यहाँ पे। ये आपको जो वक्फ़ का पीछे जो स्लाइड्स करवाई हैं उनमें ये वाला आपको बताया गया है, यानी 2 काउंट्स स्टेज एज 2 काउंट्स। तो इसके साथ आपने और कुछ नहीं करना है फिर। अच्छा, सबसे ऊपर तो जो मिसाल है राइट साइड पे, वहाँ पे मैंने आपको ये जो छोटी सी मीम बनी हुई है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नीचे अगर आप देखें दूसरी मिसाल, यहाँ पे मैंने इक़लाब की मिसाल दी हुई है। और ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है। उनको नहीं समझ आती है कि ये इस मीम पे हमने रुकना है कि ये इक़लाब का रूल है या उस मीम, यानी कि दोनों मीम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जिस मीम पे लाजमी तौर पर रुकना है वो वाली मीम की आधी शक्ल बनी हुई होगी, और जो इक़लाब वाली मीम है, जो नून सुकून का रूल है जिसके बाद बा आती है, वो वाली पूरी मीम की शेप है। मीम जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हुई होगी। अगर अगली आप अलामत वक्फ़ देखें तो आपको उस्मानी कुरान में क़िली नज़र आएगी। इसके साथ लगी हुई तो बढ़िया है लेकिन इसको हम बुलाएंगे क़िली। क़िली। और ये जब भी आपको साइन नज़र आए तो आप इसमें बेहतर ये है कि आप रुक जाएं, और अगर आप इसके ऊपर ना रुकें और आगे कंटिन्यू करें तो भी ठीक है, अलाउड है। लेकिन मैं रेकमेंड यही करती हूँ कि रुकें इन साइंस पे, ताकि आप लोगों के जो वक्फ़ करने के जो रूल्स हैं वो आप लोगों के थोड़े पक्के हों। अगली अलामत आपको जीम की नज़र आ रही होगी। जीम जब भी आए तो इस पे रुकना और इसके ऊपर जो है इसे कंटिन्यू कर लेना, दोनों ही अलाउड हैं। अगली जो अलामत है वो है सिली की। सिली में भी बेहतर यह है कि कंटिन्यू कर लें, रुके ना, लेकिन अगर आप रुक जाएं तो वो भी अलाउड है। ला का मतलब है नहीं, और ये वाली अलामत जब भी आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने वहाँ पे नहीं रुकना। हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे दाएं जाने में देखें तो आपको यहाँ पे ये ला लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तीसरी जो मिसाल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी सांस टूट गई या कुछ ऐसा हो तो फिर आप थोड़ा सा पीछे से जाके उसको रिपीट करके वापस उसको आगे के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। अगर रुकना पड़ भी गया है तो पीछे जाके उसको वापस आगे वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट करना होता है। अभी आप जो सबसे नीचे 2 अलामात आपको नज़र आ रही हैं 3 नुक्तों वाली, इसके ऊपर अगर आप ना रुकें किसी के ऊपर तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन पर रुकना पड़े, लेकिन कभी कभी आयत बहुत लंबी होती है और रुकना पड़ जाता है, तो फिर इसका रूल ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक पर रुकेंगे और दूसरे पर नहीं रुकेंगे। तो अगर पहले वाले पे रुके हैं तो फिर दूसरे वाले को कंटिन्यू करेंगे, अगर पहले वाले पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर दूसरे वाले पे रुकेंगे। तो इस तरह करके यही वाली मिसाल जो है ये आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में ही मिल जाएगी। तो वैसे तो अगर आपकी सांस लंबी है तो आप इस पूरी आयत को एक ही गो में पूरी आयत नंबर 2 को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसको आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। और अगर मैं फ़ीही पे रुकूँ, इस पे कंटिन्यू करूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।